तो टेक्निकली ये मेरे को पर्सनल स्टांस लगता है। एक और चीज, अगर आप उदय ज्वेलरी भी देखेंगे तो उदय ज्वेलरी की आरएसआई लगभग लगभग 30 आ गई थी। कल इंट्राडे के अंदर उदय ज्वेलरी की आरएसआई लगभग 20-25 थी। तो बाउंस करने के चांसेस बहुत ज्यादा थे उदय ज्वेलरी के, और इसीलिए आप देखोगे कि वहां से उसमें बाउंस भी आया। और यही चीज आपको एक तरीके से समझनी है। नाउ मैं सेकंड स्टॉक की बात करता हूं, विच इज सुमाया। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है लाइक इन टर्म्स ऑफ सुमाया लाइफस्टाइल। फंडामेंटली मैंने स्टॉक के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने जो आपको आरएसआई का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। आप सब मुझे बताइए, स्टॉक गिर रहा था यहाँ पे, आरएसआई इसकी ओवरसोल्ड हो गई कि क्या खरीदना बनता था या नहीं बनता था? बिल्कुल बनता था। आरएसआई केम बिलो 20, ये ब्रैकेट में आ गया था, हरे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे में आपको स्टॉक को बेचना नहीं है, ऐसे में आपको स्टॉक को बेचना नहीं है। उससे पहले भी देखिए, स्टॉक जब ओवरसोल्ड हुआ, पुल बैक अच्छा दिया, स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अभी भी स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक ने एक पुल बैक दिया, अच्छा पुल बैक देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। सो आइडियली जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या बनना चाहिए, क्या टारगेट बनना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। और इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं आपको टारगेट प्लॉट करके दिखा रहा हूँ लाइव अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये इसका लो लगा, ये इसका हाई लगा, और अभी ये लो लगा हुआ है स्टॉक का, ठीक है। सो टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कुछ लेवल्स आपको प्लॉट करके देता हूँ, दिखाता हूँ कि स्टॉक का एक तरीके से मेरे को क्या स्टॉक नजर आ रहा है और क्या क्या टारगेट्स अभी करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो चार्ट है, ऊपर क्या टारगेट्स एक तरीके से स्टॉक आपको अचीव करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो देखिए, मुझे जो अभी शॉर्ट टर्म में समझ में आता है कि अगर ये स्टॉक दोबारा पुल बैक, जो कि जाना चाहिए, कंपनी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि स्टॉक की अभी शॉर्ट टर्म में 48 रुपीज 25 पैसा, 59 रुपीज एंड 65 रुपीज, ये टारगेट्स स्टॉक के अंदर अचीव करने की पूरी पोटेंशियल है। और इवन फंडामेंटली ये कंपनी सस्ती है। इसके अंदर जितने भी नेगेटिव्स हैं ना, जितने भी नेगेटिव्स हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव्स जो हैं वो डिस्काउंट हो चुके हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सारे के सारे नेगेटिव जो हैं डिस्काउंट हो चुके हैं। एक और चीज, किसी ने लाइक बहुत अच्छा सवाल पूछा है आई थिंक, कि सर इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड बी दी स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से पर्सनली, अगर आप देखोगे ना कि जो अच्छी कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनीज हैं, तो जैसे किसी ने पूछा सर पूना वाला का स्टॉप लॉस बता दीजिए, सो वंश हैज आई थिंक आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सर पूना वाला का लाइक स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि मेरा इंटेंट बड़ा क्लियर है, मैं कंपनी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देख रहा हूँ, और मैं डिप्स पे एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ। और मैं अपना सारा पैसा कभी भी एक स्टॉक में नहीं डालता। तो मेरा मेरा मानना क्या है कि कम से कम 15 से 20 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप सिर्फ 5,000 रुपए कंपनी में डालिए। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 50,000 डालिए। तो आप अपने एक स्टॉक के ऊपर ज्यादा एलोकेशन मत करिए, जिससे कि आपका रिस्क कम से कम रहे। और जब हमारा पोर्टफोलियो का साइज और बड़ा बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने एलोकेशन को और ज्यादा छोटा कर देते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पर्सनली एट प्रॉफिट आइडिया वी बिलीव कि किसी भी कंपनी के अंदर 2%, मैक्सिमम 3% से ज्यादा स्टेक नहीं डालें। उससे क्या होता है कि मेरा रिस्क कम होता है, प्लस मेरी कन्विक्शन बढ़ती है, मेरे को डर भी नहीं लगता। अगर मेरा प्राइस नीचे जाता है तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको और खरीद लेंगे। तो टेक्निकली क्या है कि आपको कन्विक्शन के साथ स्टॉक बाय करना है, और मेरा इंटेंट वो 10-20 रुपए 50 रुपए खाने का नहीं है। अगर मान लीजिए मैं पूना वाला देख रहा हूँ तो ऐसा लगे कि मैं इंस्टेंट खा लूंगा, नहीं। ऐसे ही मान लीजिए सुमाया है, आपको लगता है कि भाई किसी ने 40 पे बाय कर लिया, किसी ने 37 पे बाय कर लिया। मैं मानता हूं कि मान लीजिए स्टॉक यहाँ से 50% बढ़ जाए, 100% बढ़ जाए, डबल हो जाए, या 50% बढ़ जाए, तो आप अपने आधे स्टॉक्स काट दें। तो मान लीजिए सपोज आपने 40 पे खरीदा था, स्टॉक का प्राइस 60 रुपए आ गया, तो आप 50% काट दो ना, उससे 20 रुपए की एवरेज आ जाएगी आपकी। आपका रिस्क बहुत कम हो गया, और फिर आप उसको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रख पाओगे, आपको डर भी नहीं लगेगा। तो ये जो चीज है ना, ये चीज आपको समझनी जरूरी है जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। और एक और चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर आप अच्छी कंपनी पे, आपको समझ में आता है कि कंपनी बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है, तो काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमने ट्रेडिंग करने के लिए कैसे आप काम करते हैं। तो मैंने कंपनी अभी लाइक ट्रेड करी थी, विच इज कॉल्ड एज प्रिंस पाइप्स, ठीक है। तो प्रिंस पाइप बड़ा गिर गया, गिरावट गिरती चलती चलती चली गई स्टॉक के ऊपर। और स्टॉक के ऊपर ना लाइक एक अच्छी गिरावट हमने देखी, स्टॉक के ऊपर नीचे गया। अभी रिसेंटली मैंने ट्रेड किया, हमने स्टॉक लिया था 515 रुपए पे, 515 रुपए पे खरीदा स्टॉक ने, लो लगाया 513 रुपए। आप देखिए इसकी आरएसआई, क्या ये ग्रीन लाइन पे मुझे खरीदना चाहिए था, नहीं खरीदना चाहिए था? मुझे कुछ नहीं समझ में आता। अभी 28 अक्टूबर को, अभी 28, प्रिंस पाइप एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो 28 अक्टूबर को गिरते गिरते ओवरसोल्ड हो गया।
अब जब ओवरसोल्ड हो गया तो अगर हमने यहाँ पे इसको खरीदा तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो स्टॉक रिवॉर्ड देके गया ना, आपको ऊपर आ गया ना 628 रुपए। तो मोटा मोटा 100-125 रुपए आपको स्टॉक में बनाने को मिल गए। तो आपको बहुत आसानी होती है जब आप किसी भी कंपनी को सही आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में था, नोबडी वांटेड टू बाय, गिर रहा था स्टॉक, तो हर किसी को डर लगता है कि यार ऐसे में कंपनी को खरीदें या ना खरीदें। बट अगर आप सही कंपनी सही समय पे आप एंट्री लेंगे तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा। एक और चीज, सर स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? तो ऐसे में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए जब आप जिस पे भी बाय करें उससे 10% नीचे। अगर आपको लगता है कि मैं टेक्निकली ट्रेडिंग करने के लिए बाय कर रहा हूं तो बिल्कुल बाय करिए जब RSI 15 के नीचे आ जाए अच्छी कंपनी पे, 10% नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और उसके हिसाब से अगर आप बाय करेंगे तो आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। एक और बहुत अच्छा सवाल आया यहाँ पे, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर जतिन ने एक सवाल किया है, सर हाउ डू आई नो, और मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी इस RSI के अंदर अभी है? सो दीज आर गुड क्वेश्चंस। मतलब ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं कि हाँ कुछ समझदार यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हमारे को कौन सा बिजनेस लेना है, कौन सी कंपनी खरीदनी है और कौन सी नहीं खरीदनी। तो ये बहुत अच्छा सवाल आया है कि सर हमारे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के अंदर वो उसकी जो RSI है ना वो भी 15 आ गई है, 10 आ गई है। तो क्या कोई तरीका है जो हमें पता चल पाए कि ये कंपनी की जो एक तरीके से RSI है वो इस लेवल पे आ गई है और क्या हमारे को लेना चाहिए? और एक और चीज मैं देख रहा हूँ एक काफी सारे लोगों के जो सवाल आ रहे हैं ना, हमने आपके लिए Q&A सेशन रखा है अभी आखिरी में, तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। आई विल ट्राई टू टेक ऑल योर क्वेरी, सब कुछ जिससे कि आपको समझ में आए, आपको क्लैरिटी आएगी और आप इजिली उसको चीजों को समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, मान लीजिए मैं पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक तरीके से यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में था, यहाँ से भागना चाहिए था, ये भागा। एक और चीज, अगर मैं टारगेट लगाता हूँ तो एक चीज होती है इसको बोलते हैं फिबोनाची पे टारगेट। तो टारगेट कैसे